सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज फ्रेंड्स हम 12 जुलाई की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 8 की है, मैथ सब्जेक्ट की है, वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। सो इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी कि कोई भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है 18 और 24 का। ठीक है, आप क्या करेंगे, 18 के पहले फैक्टर्स लिखेंगे। 18 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 6 9 और 18। इसी तरीके से आपको 24 के फैक्टर्स लिखने होंगे, 1 2 3 4 6 8 और 12 एंड 24। तो हमने क्या किया, दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल्स भी लिख लेने हैं 18 के। ठीक है, मल्टीपल्स जितने भी बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मल्टीपल्स लिख लीजिए। इसी तरीके से 24 के कुछ मल्टीपल्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम सीखते हैं। अब फैक्टर और मल्टीपल लिखने के बाद अब हम उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो जहाँ पर आपने फैक्टर्स लिखे हैं उसमें आप पहले देखेंगे कि दोनों में 18 और 24 के फैक्टर्स में दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो इसमें देखिए 1 कॉमन आ रहा है, 2 है, 3 है और 6 है। तो 1 2 3 एंड 6 ये चारों नंबर्स क्या हैं, इनके फैक्टर्स में कॉमन आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इन सभी को यहाँ पर क्या करना है, तो इनके फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट होगा ना नंबर, जैसे 6 इसमें हाईएस्ट है तो 6 इसका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, इसी तरीके से एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपने फैक्टर्स लिखे हुए हैं उसमें सब देख लीजिए कौन कौन से नंबर कॉमन होंगे। सो कॉमन में सबसे छोटा नंबर जो होगा 72 सबसे छोटा नंबर है जो इसमें इन दोनों में ही कॉमन होगा, 18 में भी और 24 में, तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और सबसे अच्छा जो मेथड होता है, यानी बहुत जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपको सीखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है 18 और 24 को दूसरे मेथड से, पहले इन्होंने दूसरे मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल के सिखाया। अब इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको 18 का फैक्टराइजेशन करना होता है। ठीक है, 18 को डिवाइड करना होता है 2 से, सबसे लीस्ट नंबर से, तो 9 आया। फिर 9 को 3 से किया तो 3 आया, फिर 3 को 3 से किया तो 1 आया। तो जब 1 आ जाता है वहीं पे हम स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे ही आपको 24 का भी फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो भी फैक्टराइजेशन आपने किया, तो जो फैक्टर्स आए जिसमें क्या कौन कौन से आते हैं, 2 3 3, तो इन सभी को आपने लिखना है। 1 तो सभी का ही होता है तो 1 तो आप लिखेंगे ही। उसके बाद 24 में कौन कौन से फैक्टर्स बने थे, 2 2 2 और 3। इसी तरीके से आपने इनको भी लिख लिया। अब आप इनमें देखेंगे कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। तो 2 कॉमन है, दूसरा इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, इनटू कर लेना है, तो आपका आ जाएगा एचसीएफ। तो 2 × 3 6 आ गया। तो ये दूसरा मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। इसी तरीके से आप एलसीएम जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर्स हैं उनको आप एक ही बार इंटू करेंगे, बाकी सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 72। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। सो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं 9 13 16 22 एंड 50। आपको इनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं आप फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, आंसर नंबर 1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। तो 9 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। ऐसे 13 का 1 और 13 होगा, 16 होगा 1 2 4 8 16 और 22 का होगा 1 2 11 और 22, 50 का होगा 1 2 5 10 25 50। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, उस नंबर से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी आपको यहाँ पे 6 कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनके आपको फर्स्ट 12 मल्टीपल लिखने हैं।
ठीक है, यानी इनका 12 तक आपने टेबल लिखना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। सो बच्चों मैंने ये क्या किया है कि आंसर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको इसमें सभी मल्टीपल्स लिखने थे, 12 फर्स्ट 12 मल्टीपल, तो ये मैंने लिखे हैं 7 के फैक्टर्स, यहाँ पर मैंने 11 के, फिर नेक्स्ट आपको 19 के मल्टीपल्स लिखने थे, फिर 21 के मल्टीपल्स, उसके बाद आपको 25 के मल्टीपल्स लिखने थे। ठीक है, तो मैंने सभी के मल्टीपल्स आपको लिख दिए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो 5 आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं और उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर बताना है आपको। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आंसर नंबर 3 में आपको जो है क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखने हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, इन सभी के आपने क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे 1 का 1, 2 का 1 और 2, 3 का 1 3 और 4 का 1 2 4 और 5 का 1 5। उसके बाद आपको देखना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में कौन सा नंबर कॉमन है, 1, तो इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 1। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर, यानी कोई भी अगर 2 नेचुरल नंबर है तो उसका कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो आंसर नंबर जो 4th है उसमें आप लिखेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चों देखो कोई भी 2 नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या रहता है कि ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो दोनों से डिविजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5 और 6 ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स अगर लिखेंगे तो बहुत सारे नंबर ऐसे कॉमन आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 30 आ गया, जो कि आपका 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। 60 लिखोगे तो 60 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो आप 4th क्वेश्चन में इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। सो आगे आपको 5th क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी आपको यहाँ पर 3 और 8 दिया है, 4 एंड 12 का निकालना है, 5 15 एंड 25, 14 एंड 49 एंड 13 एंड 17। ठीक है, इन सभी नंबर्स के आपने एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं। सो चलिए इसकी सॉल्यूशन देखते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। सो एलसीएम इस क्वेश्चन में आपको 5th क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सो उसका मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। सो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशंस दे रही हूँ, तो आप अपना आंसर करने के बाद यहाँ से मैच कर लेना। ओके, 3 और 8 का यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाला है। उसके बाद 4 एंड 12 का यहाँ पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। सो आप जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया था उस मेथड से आप चेक करके करने के बाद आप अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम मैंने निकाल दिया। उसके बाद देखते हैं 15 और 25 का और 14 और 49 का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। तो 15 और 25 का एलसीएम मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दे दिया है। आप अपना आंसर मैच कर लेना करने के बाद। इस तरीके से 14 और 49 का भी मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया है। तो आप करने के बाद एक बार आंसर को मैच कर लेना। ओके, सो आगे जो लास्ट पार्ट था इसका वो है आपका 13 और 17। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से मैंने इनको सॉल्व किया, एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला। तो आप अपना करने के बाद मैच कर दीजिएगा। तरीका जो है मैंने आपको पहले ही समझा दिया एग्जाम्पल के हेल्प से। ठीक है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।